हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। इस वीडियो में हम लोग बाइनरी स्ट्रिंग्स के बारे में सीखेंगे। बाइनरी स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ वन कैसे काउंट करते हैं वो सीखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस कैसे काउंट करते हैं वो सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने मन में यही आता है कि भैया बाइनरी स्ट्रिंग्स क्या होता है। तो देखिए, एक ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो जीरो हो या फिर वन हो, उसको बाइनरी स्ट्रिंग बोलते हैं। बाइनरी का मतलब वही होता है ना, या तो जीरो या फिर वन। तो बाइनरी स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर या तो जीरो हो या वन हो, ठीक है, और कोई भी दूसरा कैरेक्टर नहीं होगा, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा। वो स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ जीरो और वन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा आपका बाइनरी स्ट्रिंग। और आपको बोला गया है कि इसका उल्टा प्रिंट करना है, मतलब जहां पे वन है वहां पे जीरो प्रिंट करना है, और जहां पे जीरो है वहां वन प्रिंट करना है, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, यहाँ वन है इसके जगह पे आप जीरो प्रिंट करोगे, यहाँ जीरो है इसके जगह पे वन प्रिंट करोगे। ऐसे ही जितना भी जीरो है उसके जगह पे वन प्रिंट करना है, और जितना भी वन है उसके जगह पे जीरो प्रिंट करना है। तो इसका हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, चलिए वो देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है। कोई सा भी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एस। वहां पे हम एक रैंडम कोई भी बाइनरी नंबर ले ले रहे हैं, 1010 ऐसा कुछ भी। देखिए, जहां जहां जीरो है वहां वहां हमें वन प्रिंट करना है, जहां जहां वन है वहां जीरो प्रिंट करना है। तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लेते हैं। तो एक वेरिएबल इंट n बना लेते हैं जिसपे हम स्ट्रिंग का लेंथ निकालेंगे। तो स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए हम सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम डॉट लेंथ लिखेंगे। तो ये हमने स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लिया, उसको हमने n में स्टोर कर लिया। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे जीरो से अपना n तक, और बोलेंगे कि जहां जहां अपना जीरो है वहां वहां आप वन प्रिंट कर दो, और जहां जहां वन है वहां वहां जीरो प्रिंट कर दो। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि इफ ऐसा ही आपका जीरो है, ठीक है, तो आप उस जगह पे वन प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ऐसा ही जीरो है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, वन प्रिंट करना है। और अगर ऐसा नहीं है, तो ऐसा ही जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा ही जीरो नहीं होगा तो वन होगा, क्योंकि ये बाइनरी स्ट्रिंग है। यहाँ या तो सिर्फ जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। अगर ऐसा ही जीरो नहीं है तो ऐसा ही क्या होगा, ऐसा ही वन होगा, है ना। तो अगर ऐसा ही वन होगा तो हमें क्या प्रिंट करना है, उस केस में हमें जीरो प्रिंट करना है। तो हम यहाँ काउट जीरो लिख देंगे, ठीक है। हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ भी यूजर से इनपुट नहीं लिया है, हमने खुद ही पहले ही स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया है। तो सबसे पहले अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा? ओरिजिनल स्ट्रिंग में आप यहाँ देख सकते हो, ओरिजिनल स्ट्रिंग में यहाँ वन है तो यहाँ पे जीरो होगा, फिर जीरो है वन होगा, वन है तो जीरो होगा। वैसे ही करते करते मैं सारा लिख दे रहा हूँ। तो ये जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा हुआ है इसका उल्टा मैंने लिख दिया, वन की जगह पे जीरो और जीरो की जगह पे वन। यही अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो देखिए, पास हो गया, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही आउटपुट आया। तो एक तो ये तरीका हो सकता था। देखिए, एक और तरीका इसको लिखने का क्या हो सकता था कि हम जैसे हमें ऐसा इक्वल टू जीरो मिला तो हम उसको मॉडिफाई करके ऐसा इक्वल टू वन लिखते, ठीक है। और अगर हमें ऐसा ही जीरो नहीं मिला है तो हमें ऐसा ही वन मिलेगा, और वन के लिए हमें जीरो प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे ऐसा इक्वल टू जीरो लिख दे। देखिए, हमने ऐसा इक्वल टू जीरो लिख दिया। ये सारे चेंजेस हो जाएंगे, फिर हम लूप के बाहर प्रिंट कर दे अपना स्ट्रिंग। सी आउट अगर हम एस करते हैं तो हमारा ये स्ट्रिंग इसका उल्टा प्रिंट हो जाएगा। ये हम रन करके देखते हैं। देखिए, अगर हम इसको रन करेंगे तो ये फिर से पास हो जाएगा। चलिए मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ कि यहाँ हुआ क्या। हमने एन बार लूप चलाया है, ठीक है। सबसे पहले तो एन क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ। इस केस में स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा, काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। इसका मतलब इस केस में एन इक्वल टू 12 है। तो लूप हमारा आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 12 तक चलेगा, ठीक है। तो देखिए, ऐसा ही क्या है, स्ट्रिंग का हर एक एलिमेंट है, ठीक है। आई इक्वल टू जीरो है तो एस ऑफ जीरो ये है, एस ऑफ वन ये है, ऐसे, ठीक है। तो बार बार चेक हो रहा है कि ये वाली चीज जीरो के इक्वल है क्या। अगर ये जीरो के इक्वल है तो उसको हटा के वन कर देंगे। मैंने आपको बताया था ना कि मान लीजिए अगर इंट एन इक्वल टू यहाँ फाइव है, फिर हमने एन इक्वल टू यहाँ सिक्स लिख दिया, तो वो जो कंटेनर एन है वहां पहले फाइव स्टोर था, अब ये फाइव यहाँ से हटा दिया जाएगा और सिक्स आ जाएगा। सेम ऐसा ही होता है, यहाँ पे चेक होगा कि ऐसा ही जीरो है क्या। ऐसा ही अगर जीरो होगा तो फिर जीरो को हटा के वहां पे वन डाल दिया जाएगा। देखिए, यहाँ वो क्या रहा है, यहाँ पे चेक हुआ एस ऑफ आई जीरो है क्या, नहीं, यहाँ पे वन है। वन है इसका मतलब कि ये वाला चीज हटा के यहाँ पे जीरो रख दिया गया। उसके बाद फिर से चेक हुआ एस ऑफ वन के लिए, एस ऑफ वन जीरो है क्या, तो हाँ, एस ऑफ वन जीरो है। तो फिर वो जीरो हटा के वहां पे वन रख दिया गया। तो ऐसे ही स्ट्रिंग का हर एक एलिमेंट यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये लूप खत्म हुआ, हम लूप से बाहर आए, उसके बाद हमने अपना एस प्रिंट कर दिया। स्ट्रिंग जो पहले स्ट्रिंग एस था वो कन्वर्ट हो चुका है ये लूप चलने के बाद, इसलिए हमारा ये दूसरा स्ट्रिंग आउटपुट आ रहा है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते थे, जो मैंने इनिशियली किया था। इस चीज का आपको बस खास ख्याल रखना होता है यहाँ पे। देखिए, जब भी हम स्ट्रिंग का एलिमेंट एक्सेस कर रहे होते हैं ना, तो ये एलिमेंट एक कैरेक्टर की तरह होता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि ये नंबर की तरह आप एक्सेस करोगे। तो इनका हर एक एलिमेंट एक कैरेक्टर की तरह आप एक्सेस करते हो, तो कैरेक्टर को हम ऐसे सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। ये चीज का बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप कैरेक्टर लिखते हो तो आप एक सिंगल कोट के अंदर वो कैरेक्टर लिख रहे होते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ एस आई इक्वल टू ऐसे जीरो लिखते इस जगह पे, यहाँ सिंगल कोट नहीं देते तो आपका गलत हो जाता है, या फिर यहाँ भी आप सिंगल कोट देना भूल जाते तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर एक्सेस कर रहे हो तो कैरेक्टर सिंगल कोट के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है।
चलिए हम लोग अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं स्ट्रिंग में ही। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले थे, हम नंबर ऑफ वन और नंबर ऑफ जीरो काउंट करना सीखने वाले थे। जैसे मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग दिया हुआ है, आपको यही वाला स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कितना नंबर ऑफ वन है, कितना नंबर ऑफ जीरो है, ये हमें काउंट करना है। तो देखिए नंबर ऑफ वन टू थ्री, नंबर ऑफ वन थ्री है तो हमने थ्री आउटपुट दिया, नंबर ऑफ जीरो वन टू थ्री फोर है तो हमने यहाँ फोर आउटपुट दिया, ठीक है। तो अब इसको कोड कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग दिया हुआ है, मान लीजिए यही हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, हमें पता करना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना है और नंबर ऑफ वन कितना है। ये वाली चीज हम यहाँ से हटाएंगे, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, काउंट करना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो मैं एक काउंट नाम से ही वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। काउंट को इनिशियली मैं जीरो रखूंगा। मान लीजिए हम नंबर ऑफ वन काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इफ एस ऑफ आई इक्वल टू अगर मेरा वन है तो काउंट को इंक्रीज कर दीजिए एक से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम काउंट प्रिंट कर देते हैं तो हमारा नंबर ऑफ वन कितना है वो प्रिंट हो जाएगा। इनपुट हम यहाँ पे यूजर से कुछ भी नहीं ले रहे, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है, इसमें वन कितनी बार आया है, चलिए काउंट करते हैं। देखिए एक दो तीन चार पाँच छह सात, सेवन वन आया है, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, सेवन होगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए पास हो गया, हमारा जितना नंबर ऑफ वन था वो प्रिंट हो गया। अब हम नंबर ऑफ जीरो भी प्रिंट कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ जीरो के लिए हम यहाँ वन की जगह पे जीरो लिख देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ जीरो काउंट हो जाएगा कि नंबर ऑफ जीरो कितना है। ये टोटल स्ट्रिंग का लेंथ 12 था, तो अगर वन सेवन है तो फिर जीरो कितना होगा, जीरो फाइव होगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए पास हो गया अपना। तो हमने नंबर ऑफ वन और नंबर ऑफ जीरो दोनों निकाल दिया। मैं आपको कोड अच्छे से समझाता हूँ। इनिशियली बच्चे को ये डाउट हो सकता है कि भैया आपने ये क्यों किया, ये काउंट इक्वल टू जीरो क्यों किया, और फिर आप यहाँ पे काउंट प्लस प्लस ये सब क्या कर रहे हो। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है काउंट नाम से, ठीक है। काउंट क्यों, कुछ भी बना सकते हैं, एक्स वाई जेड की कुछ भी आप बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं काउंट कर रहा हूँ इसलिए काउंट नाम से ही वेरिएबल बनाया। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल आप थोड़ा मीनिंगफुल ही बनाइएगा, ठीक है, ताकि कोड समझने में आपको भी बाद में दिक्कत ना हो। तो मैंने एक काउंट वेरिएबल बनाया है, ठीक है। फिर मैं लूप में घुसा, जीरो से एन तक लूप चल रहा है, जहां पे एन क्या है, इसका लेंथ। क्योंकि मैं मैनुअली भी तो ऐसा ही कर रहा हूँ ना कि ठीक है मैंने ये काउंट कर लिया कि एक दो तीन चार पांच, और यहाँ पे आउटपुट फिर पांच आया। मैं मैनुअली यही कर रहा हूँ ना कि जहां भी जीरो मिल रहा है मैं काउंट कर ले रहा हूँ, ठीक है, मेरे को एक जीरो मिल गया, फिर उसके आगे मिल गया, उसके आगे। तो यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है कि एस आई जैसे ही मेरे को जीरो मिला तो काउंट को प्लस प्लस करना है, मतलब काउंट को एक से बढ़ाना है। तो देखिए कैसे कोड चल रहा होगा, जब अपना आई जीरो चलेगा, जब अपना आई इक्वल टू जीरो चल रहा होगा तो ये चेक होगा क्या एस आई जीरो है, नहीं, तो अपना काउंट जीरो था और जीरो ही रह जाएगा। उसके बाद फिर हमारा ये वाला चेक होगा, एस आई जीरो है क्या, तो हाँ एस आई जीरो है, तो काउंट प्लस प्लस होगा। तो यहाँ अब काउंट जीरो ना होके वन हो जाएगा जब अपना लूप यहाँ पे होगा। फिर ये चेक होगा एस ऑफ आई जीरो है क्या, तो नहीं ये वन है, फिर अपना काउंट कुछ नहीं होगा, काउंट जो है वही रह जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा फिर चेक होगा एस ऑफ आई जीरो है क्या, सेम चीज। तो हाँ यहाँ पे भी एस ऑफ आई जीरो है, तो अब अपना काउंट फिर से इंक्रीज होगा, तो अब अपना काउंट टू हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा तो फिर काउंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि एस ऑफ आई जीरो नहीं है, फिर अपना कोड यहाँ पे आएगा। तो देखिए एस ऑफ आई जीरो है तो फिर अपना काउंट इंक्रीज होकर थ्री हो जाएगा। फिर अपना लूप यहाँ पे आएगा, एस ऑफ आई जीरो है क्या, नहीं है, तो अपना काउंट जो है वही रहेगा, कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद फिर अपना लूप यहाँ पे आएगा, एस ऑफ आई जीरो है क्या, हाँ, तो फिर से अपना काउंट एक से इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे काउंट प्लस प्लस लिखा हुआ है। फिर अपना कोड आगे जाएगा और फिर चेक होगा एस ऑफ आई जीरो है क्या, तो हाँ है, तो अपना फिर से काउंट एक से इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे काउंट प्लस प्लस लिखा हुआ है। तो बाद फिर आगे चेक होगा नहीं है नहीं है नहीं है, तो अपने काउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो फाइनल काउंट आया आपका, यही तो आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो। तो जो आपका इनिशियल आपने काउंट जीरो बोला था, अब आपका फाइनल काउंट फाइव आ गया क्योंकि इनिशियली यहाँ पे है, अभी हमने चेक करना स्टार्ट नहीं किया, तो हम मान रहे हैं कि अपना काउंट एक भी नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे मिलते गया हमने काउंट को बढ़ा दिया। तो एक तो ये तरीका हो सकता है नंबर ऑफ जीरो और वन फाइंड करने का। अगर एक साथ ही फाइंड करना होता तो एक ही बार में आपको मान लीजिए दोनों आउटपुट देना है कि नंबर ऑफ वन भी कितना है और नंबर ऑफ जीरो भी कितना है। क्या करते हैं आप एक काउंट जीरो नाम का वेरिएबल बना लेते, ये भी जीरो है, और एक और वेरिएबल बना लेते आप काउंट वन नाम से, ठीक है, इसको भी जीरो डाल देते। काउंट वन नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया, इसको भी हमने जीरो डाल दिया। आप यहाँ कुछ भी बना सकते हो, काउंट जीरो की जगह आप यहाँ पे एक्स वाई भी लिख सकते हो, एक्स और वाई। बस आपको पता होना चाहिए कि ठीक है इस वेरिएबल में हम जीरो कितना बार आ रहा है वो स्टोर कर रहे हैं, इस वेरिएबल में वन कितना बार आ रहा है वो स्टोर कर रहे हैं। तो अभी हमने चेक करना स्टार्ट नहीं किया है, तो हम मान लेते हैं कि जीरो का भी काउंट जीरो है, वन का भी काउंट जीरो है। फिर हम यहाँ पे वो लिखना स्टार्ट करेंगे, इफ एस ऑफ आई अगर जीरो है तो फिर कौन सा काउंट बनना चाहिए, जीरो वाला काउंट प्लस प्लस होना चाहिए। और अगर एस ऑफ आई जीरो नहीं है तो एस ऑफ आई क्या होगा, वन होगा, क्योंकि ये बाइनरी स्ट्रिंग है, यहाँ पे या तो जीरो होगा या वन होगा। अगर एस ऑफ आई यहाँ जीरो नहीं है मतलब एस ऑफ आई वन है, तो अपना इस बार कौन सा काउंट इंक्रीज होगा, काउंट वन वाला प्लस प्लस होगा, ठीक है। अगर हम पहले अपना नंबर ऑफ काउंट जीरो का प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ काउंट वन का प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बीच में हम एक गैप दे देते हैं। उसके बाद अपना नंबर ऑफ काउंट वन का प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए हमने जीरो और वन दोनों के लिए कोड लिख दिया। तो देखिए जीरो अपना पांच था और उसके बाद एक गैप प्रिंट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे गैप दिया है, ठीक है, यहाँ पे
नंबर ऑफ 1 प्रिंट होगा जो कि 7 है। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए पास हो गया, पहले 5 प्रिंट हुआ, नंबर ऑफ जीरोस कितना है, उसके बाद 7 प्रिंट हुआ, नंबर ऑफ 1 कितना है। तो क्या आपको समझ आ गया होगा कि हम काउंट कैसे करते हैं। कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो ना, तो इतना बड़ा आपको कोड ना लिखना पड़े, इसके लिए आप एक छोटा कोड भी है, ईक लाइन का कोड, जिसमें आपको ईक लाइन में ही पता चल जाएगा कि आपका नंबर ऑफ जीरो कितना है और नंबर ऑफ 1 कितना है। आपको ये लूप लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। तो चलिए हम वो सीखते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत सारी जगह इधर उधर यूज होता है, जहां पे आपको काउंट यहाँ जीरो मानना पड़ता है, फिर आप कुछ कुछ काउंट करते हो। तो ये काउंटिंग टेक्निक मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मान लीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपको नंबर ऑफ जीरो काउंट करना है या फिर नंबर ऑफ 1 काउंट करना है, तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते समय इतना नहीं लिखोगे। इसकी जगह पे हम डायरेक्टली एक लाइन में नंबर ऑफ जीरो कितना है स्ट्रिंग में और नंबर ऑफ 1 कितना है ये निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम वही वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें हम स्टोर करेंगे कि अपना नंबर ऑफ जीरो कितना है, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे कि अपना नंबर ऑफ 1 कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो काउंट करने के लिए आपको लिखना है काउंट, फिर स्ट्रिंग का नाम डॉट बिगिन। तो स्ट्रिंग का नाम मेरा एस है, तो हमने एस लिख दिया। एस डॉट बिगिन लिखना है, उसके बाद ये ब्रेसेस आपको लगाने हैं, फिर कॉमा लिखना है, फिर स्ट्रिंग का नाम डॉट एंड लिखना है। ठीक है, और फिर से आपको ये ब्रेसेस लगाने हैं। उसके बाद आप जीरो काउंट करना चाहते हो, तो यहाँ फिर कॉमा लगा के ये सिंगल कोट के अंदर आपको जीरो लिखना है। तो आपका नंबर ऑफ जीरो कितना है स्ट्रिंग में वो काउंट कर देगा। उसके बाद ये सेम ही चीज आपको यहाँ पे लिखना है वन वाले में भी, बस वो जीरो की जगह आपको 1 लिख देना है। तो नंबर ऑफ 1 कितना है स्ट्रिंग में ये काउंट कर देगा। अगर एक नॉर्मल स्ट्रिंग भी होता है, आपको मान लीजिए फाइंड करना होता कि ए कितना है स्ट्रिंग में, मान लीजिए कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग है, उसमें एबीसीडी ये है, नंबर ऑफ ए फाइंड करना है कितना है, तो आप यही लिखते हैं काउंट स्ट्रिंग का नाम डॉट बिगिन कॉमा स्ट्रिंग का नाम डॉट एंड। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, जो भी आपको फाइंड करना है आप वो लिख सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल हमें जीरो फाइंड करना है, हमने जीरो लिख दिया। 1 फाइंड करना है, 1 लिख दिया। फिर हम 0 1 प्रिंट कर लेंगे और यही आना चाहिए अपना आउटपुट। फिर इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए फिर से पास हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको ये वाला लाइन याद रखना है कि आप फाइंड कैसे करते हो कोई भी स्ट्रिंग का कैरेक्टर। यहाँ हमें जीरो फाइंड करना था, तो हमने काउंट एस डॉट बिगिन कॉमा एस डॉट एंड करके जीरो फाइंड कर लिया और यहाँ पे 1 फाइंड कर लिया। चलिए अब हम एक ऐसा कोड देखते हैं जहाँ पे हम यूजर से स्ट्रिंग लेंगे। यहाँ तो हम पहले ही प्रोग्राम में डिफाइन करते रहते हैं ना। मान लीजिए हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग एस डिफाइन कर रहे हैं और सीइन एस कर रहे हैं, मतलब हम यूजर से एक स्ट्रिंग लेना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमने कोई भी एक रैंडम बाइनरी स्ट्रिंग यूजर से ले लिया। इसमें देखिए अब इसमें हमें काउंट करना है नंबर ऑफ जीरोस कितने और 1 कितना है। काउंट जीरो की जगह पे आपका 5 प्रिंट होना चाहिए और काउंट 1 की जगह पे आपका 3 प्रिंट होना चाहिए, है ना। इसका मतलब सबसे पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट अपना 5 होगा, फिर एक गैप प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे गैप है, और उसके बाद 3 प्रिंट होगा। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले अपना 5 प्रिंट होगा, फिर गैप, फिर 3। देखिए एकदम पास हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपको ये भी समझ आ गया कि ठीक है हम यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेके कैसे, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप ये ना भूलो कि हम काउंट कैसे करते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बाइनरी स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ 1 काउंट करने को आएगा। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा। इसे आप एक लाइन में ही निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग में या फिर नंबर ऑफ 1 कितना है। एक और लास्ट चीज हम बाइनरी स्ट्रिंग में सीखना चाहते हैं। मान लीजिए कोई भी आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना है कि इस स्ट्रिंग में जितने भी जीरोस है उसको सबसे आगे प्रिंट करना है, उसके बाद जितने भी 1 है उसको प्रिंट करना है। या फिर आप ऐसा बोल लीजिए कि ये स्ट्रिंग को आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप ये स्ट्रिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको याद होगा कि इससे पिछले वाले क्लास में मैंने आपको सॉर्टिंग बता दिया था कि आप डायरेक्ट सॉर्ट कैसे कर सकते हो अपने स्ट्रिंग को। हम वही यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सॉर्ट करने के लिए आप अपने स्ट्रिंग को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हम नॉर्मली यहाँ क्या लिख सकते हैं, सॉर्ट लिख सकते हैं, और एस डॉट बिगिन एस डॉट एंड ये हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है सॉर्टिंग में। अगर हम सिर्फ इतना लिखेंगे तो हमारा स्ट्रिंग सॉर्ट हो गया होगा। अगर हम यहाँ पे सी आउट अपना स्ट्रिंग करते हैं एफ, तो अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, ये लेंथ भी निकालने की जरूरत नहीं है फिलहाल हमें। हमने क्या किया कि हमने यूजर को एक इनपुट दिया स्ट्रिंग, उसके बाद उसको सॉर्ट करा लिया और फिर प्रिंट कर दिया। मान लीजिए अगर ये स्ट्रिंग है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 5 जीरो है इसमें, तो सबसे पहले पांचों जीरो प्रिंट होगा, उसके बाद 3 1 है तो हमारा तीनों 1 प्रिंट होगा। तो ये हमारा आउटपुट होगा इस वाले स्ट्रिंग के लिए। चलिए इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले 5 जीरो होगा, उसके बाद 3 1 होगा। जब इसको रन करके देखते हैं तो देखिए पास हो गया, जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आया। अब मान लीजिए इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। इसका मतलब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा पहले 1 1 1 प्रिंट हो, उसके बाद 0 0 0 0 0 प्रिंट हो। आपको असेंडिंग में प्रिंट करने के लिए नॉर्मल सॉर्ट एस डॉट बिगिन एस डॉट एंड लिखना होता है, और डिसेंडिंग में अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एस डॉट आर बिगिन और एस डॉट आर एंड लिखना होता है। मतलब सिर्फ यहाँ पे फर्क आता है, ये आर का बस फर्क है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ठीक है मेरे को रिवर्स करना है तो हमने आर लिख दिया, ऐसा सोच सकते हो, मतलब मन में याद करने के लिए सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे आर लग जाता है। इससे आपका स्ट्रिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। कहने का मतलब
कि इस बार आपका पहले 3 1 आउटपुट आएगा, उसके बाद 5 0 आपका आउटपुट आएगा। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। हमारा इस बार एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है कि ये वाली चीज बाद में आएंगी। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। फास्ट हो गया, देखिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। आपको मैंने सॉर्टिंग तो पहले ही सिखा दिया था, आपने असेंडिंग का सॉर्ट पता था कि अगर हमें कोई भी चीज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम सॉर्ट एस डॉट बिगिन, जहाँ पे एस क्या है, स्ट्रिंग का नाम। अगर आपका स्ट्रिंग का नाम बी है तो यहाँ पे बी डॉट बिगिन लिखेंगे। ठीक है, अगर पी है तो पी डॉट बिगिन लिखेंगे। मतलब आपको स्ट्रिंग का नाम डॉट बिगिन लिखना होता है और स्ट्रिंग का नाम डॉट एंड लिखना होता है जब आप असेंडिंग में कर रहे होते हो। जब आप डिसेंडिंग में सॉर्ट कर रहे होते हो तो स्ट्रिंग का नाम डॉट आर बिगिन और फिर स्ट्रिंग का नाम डॉट आर एंड लिखना होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो एक बार मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने देखा कि बाइनरी स्ट्रिंग्स क्या होता है, तो एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 प्रेजेंट हो। उसके बाद जो भी बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ था उसका हर एक एलिमेंट उसका अपोजिट प्रिंट करना सीखा कि कैसे करते हैं, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ 1 कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि एक बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करते हैं। या फिर आप ऐसा बोल दीजिए कि एक बाइनरी स्ट्रिंग आपको दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ जीरो जितने भी है उसको पहले प्रिंट करना है और फिर 1 जितने भी है उसको बाद में प्रिंट करना है। तो ये हो गया आपका असेंडिंग वाला केस। और डिसेंडिंग वाला केस, तो नंबर ऑफ 1 पहले प्रिंट करना है और 0 बाद में प्रिंट करना है। अगर ये भी बोला गया है तो आपको ये क्लिक करना चाहिए कि ठीक है, ये मेरे से असेंडिंग और डिसेंडिंग में ही प्रिंट करवाना चाह रहा है। होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज जो हमने सीखा है वो है बाइनरी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ 0 काउंट करना। जो भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में सिखाई है तो अपने VS कोड पे या फिर ऑनलाइन कंपाइलर पे ट्राई करके खुद से देखना है कि आप वो सेम चीजें कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। और आप कहीं पे नोट्स बना लीजिएगा, छोटा सा लिख लीजिएगा कि ठीक है, हम स्ट्रिंग में नंबर ऑफ 0 नंबर ऑफ 1 कैसे काउंट करते हैं एक लाइन में। ये सब छोटा छोटा नोट्स, ताकि आप वो भूलो ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।